और बोले, ए बहरूपी, कौन है तू? हैं? बाबा, मैं आपका बेटा दिनेश हूँ। बाबा ने कहा, तू दिनेश नहीं है, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर चुका है और उसके शरीर को हमने जला दिया है। आजूबा ने कहा और बाबा को घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से बाबा बता रहे थे कि वो ही उनके बेटे हैं। आखिरकार मैंने आजी, आजूबा और आई को सब कुछ बता दिया जो मूर्ति को जमीन के बाहर निकालने के बाद हुआ था, और उन्हें यह भी बता दिया कि बाबा सच में मौत के बाद लौटे हैं, वो सिर्फ दंड राक्षस की वजह से। लेकिन मेरी आई फिर से मुझ पर गुस्सा हो गई। चिंटू बस कर, वरना मार खाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने देखा कि आजी, आजूबा के चेहरे पर डर छाया हुआ था। वो दोनों को कोई चिंता खाए जा रही थी। आजूबा, मेरा यकीन करो, मैंने कहा। तब आई मुझे बस चांटा लगाने ही वाली थी कि तभी आजूबा ने उसे रोका और बोले, रुक जाओ बहू, मुझे लगता है कि शायद चिंटू सच कह रहा है। ये आप क्या कह रहे हो पापा? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि मरे हुए वापस नहीं आया करते, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। वो वापस आते हैं तब जब उन्हें बुरी शक्तियों को खुश करके वापस मंगाया जाए, और चिंटू ने यही किया है। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारी जान खतरे में है। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, ये सच बोल रहा है। कभी कभी मरे हुए लोग वापस आते हैं। हमारे गांव में भी एक लोहार मौत के बाद वापस लौट आया था। उसकी जलकर मौत हो गई थी। उसका 16 साल का बेटा अनाथ हो गया था क्योंकि उसकी माँ कुछ सालों पहले ही मर चुकी थी। लोहार की मौत के बाद वो लड़का न जाने कहाँ चला गया, और जब 4 साल बाद वो गांव में लौटा तो गांव के लोग अचानक से बीमारी से मरने लगे, और एक अमावस की काली रात वो वापस आ गया। लेकिन लोग उसे लोहार का बहरूपिया समझ रहे थे। उसने लोगों को बताया कि वो नरक से वापस लौटा है, लेकिन कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करता था। हर कोई उसका मजाक बनाता। इसीलिए एक रात जब गांव के लोग सोए हुए थे, तब उसने सोए हुए उन लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर मौत की नींद सुला दी, जो उसका मजाक बनाते थे। और दूसरे दिन सुबह उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। तब गुस्सा हुए गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। बेटी, मरे हुए लोग जो वापस आते हैं वो क्रूर होते हैं। उसमें दया, प्यार ऐसा कुछ नहीं होता। वो निर्दयी होते हैं। और जैसे चिंटू ने बताया है, अगर दिनेश नरक से लौटा है तो वो हमारे लिए खतरा है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। की बातें सुनकर मेरी आई भी चकरा गई थी। मैंने उसकी आंखों में डर देख लिया था, साथ ही मैं भी घबरा गया था। बहू, तुम लोग पीछे दरवाजे से चुपके से कार की तरफ जाओ, मैं अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ, आजूबा ने कहा। और आई, आजी और मैं पिछले दरवाजे से पार्किंग में चले गए। लेकिन तभी कार के पीछे से बाबा बाहर निकले। वो गुस्से में थे। ये देख आई और आजी पीछे छुप गए। क्या रे बुढ़िया, कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे और बीवी को? उन्होंने गुस्से में आजी से कहा। अरे कुछ नहीं बेटा, चिंटू बीमार था तो हमने सोचा कि उसे अस्पताल ले आते हैं। आजी ने डरते हुए कहा। तभी बाबा ने आजी को एक चपेट मारा और आजी नीचे गिर गई। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे थे। झूठ बोलती है बुढ़िया, उन्होंने कहा। और वो हमारी तरफ बढ़े। उन्होंने आई का हाथ पकड़ा और बोले, भाई को, बहुत दिन से हम दोनों ने साथ में रात नहीं गुजारी, चलो घर के अंदर चलते हैं। यह सुनकर मेरी आई घबरा गई। उन्होंने अपना हाथ बाबा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने जोर से उन्हें पकड़ा था। तब बाबा गुस्सा हो गए और उन्होंने आई को भी चांटा मारा और आई नीचे गिर गई। बाबा ने आई के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगे कि तभी आजूबा वहां पहुंचे और उन्होंने बाबा के सर में फावड़ा मारा। वैसे बाबा जमीन पर गिर गए। बहू, उठ जाओ, आजूबा ने कहा। और हम सब कार के अंदर बैठ गए। आजूबा ने कार स्टार्ट की और वो गियर डालने ही वाले थे कि तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां पर बाबा कुछ देर पहले जमीन पर गिर गए थे। वो अब वहां पर नहीं थे। तभी मेरी नजर ड्राइविंग सीट के खिड़की में गई। वहां बाबा खड़े थे। आजूबा,
खिड़की में देखिए, मैंने चिल्लाकर उन्हें कहा। लेकिन तभी बाबा ने खिड़की पर मारा और वो कांच तोड़कर सीधा आजूबा के सर में घुस गया। बाबा ने आजूबा को फावड़े के साथ खिड़की से बाहर खींचा और वो उनके सर में लगातार फावड़े से वार करने लगे। ये देख मेरी तो चीख निकल गई थी। मैं अपने होश में नहीं था। लेकिन तभी बैक सीट से आई आगे आई और उसने कार वहां से निकाली। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा अभी भी गुस्से में चिल्लाते हुए आजूबा के सर को फावड़े से कुचल रहे थे। हमारी कार गेट के पास पहुंची। तब आई ने वॉचमैन को हॉर्न बजाकर गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन वॉचमैन अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन पिछली सीट से मैं ऑफिस में पड़ी वॉचमैन की खून से सनी लाश देख सकता था। आजी ने भी वो देखा और वो खुद गेट खोलने के लिए कार से बाहर उतरी। आजी गेट खोल ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से पीछे देखा कि बाबा हाथ में फावड़ा लिए कार की ओर भागते हुए आ रहे हैं। रुक बुढ़िया, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आजी जल्दी करो, बाबा आ रहे हैं, मैं चिल्लाया। आजी ने थोड़ा गेट खोल दिया था लेकिन उसमें से कार नहीं जा सकती थी। आजी जल्दी आओ, वो पास आ गए हैं। बस आ रही हूँ, आजी ने कहा। तब तक आजी ने कार गुजर सके इतना गेट खोल दिया था और वो दरवाजे की तरफ आई। लेकिन वो अंदर आए इससे पहले ही बाबा ने उनके सर में भी फावड़ा मारा और आजी जमीन पर गिर गई। मैं और आई जोर से चीखे। मैं रोने लगा लेकिन आई ने कार वहां से भगाई। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा आजी के सर में भी बार बार फावड़े से हमला कर रहे थे और आजी का सर कुचल रहे थे। यह देख मैं रो पड़ा। मेरी गलती की वजह से आज मेरे आजी आजूबा इस दुनिया में नहीं थे। पहले मेरी गलती की वजह से खंडिया मर चुका था और अब आजी आजूबा। हम लोग कार से पहाड़ उतर रहे थे। शायद हम वहां से कहीं दूर जाने वाले थे, लेकिन मैं जानता था कि बाबा हमारा हर जगह पीछा करेंगे और जो गलती खंडिया और मैंने उस मूर्ति को बाहर निकाल कर की थी वो मुझे सुधारनी भी थी। क्योंकि अगर मैं और आई वहां से निकल जाते तो कोई दूसरा मासूम उस राक्षस के जाल में फंसता और उसकी पूजा करता। आई, कार को तालाब के पास वाले खंडहर की ओर लो। हमें कैसे भी करके उस राक्षस को रोकना होगा। उसी की शक्ति की वजह से बाबा वापस आए हैं और अगर वो राक्षस ही ना रहा तो उसकी शक्तियां भी नहीं रहेंगी और ना ही बाबा रहेंगे। तब हम बाबा से बच जाएंगे और बाकी मासूम लोग भी उस राक्षस का शिकार नहीं होंगे। लेकिन हम उस राक्षस को कैसे रोकेंगे? तब मुझे खंडिया की कही हुई आखिरी बात याद आई। उसने कहा था कि मूर्ति को तोड़ दो। हमें उस राक्षस की मूर्ति पहले जैसे ही तोड़नी होगी। मेरे कहते ही आई ने कार खंडहर की तरफ मोड़ी। हम लोग जंगल के खाली रास्ते से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाबा जंगल से रास्ते पर आ गए और उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था कार के कांच पर दे मारा। आई डर गई और कार पर से कंट्रोल खो बैठी और कार बाजू वाले पेड़ से जा टकराई। लेकिन सीट बेल्ट और एयर बैग्स होने की वजह से हमें ज्यादा चोट नहीं लगी। आई ने मुझे जल्दी से कार से बाहर निकाला और हम दोनों जंगल में भागने लगे। बाबा भी वो खूनी फावड़ा लेकर हमारा पीछा करने लगे। हम लोग भाग ही रहे थे कि तभी आई जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा था। कहाँ तक भागोगे तुम दोनों? जहाँ भी भागोगे वहां पर आ जाऊंगा और दोनों के सर कुचल दूंगा। बाबा किसी जानवर की तरह चीख रहे थे। उनकी आवाज बस कुछ ही दूर से आ रही थी। बेटा तुम जाओ, वो खंडर इस तरफ है। तुम जल्दी से जाकर उस मूर्ति को तोड़ दो। मैं यहीं कहीं छिप जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उन्हें। मैं जमीन पर पड़ी लाठी उठाकर रोते हुए बोला क्योंकि मैं उन्हें नहीं गंवाना चाहता था। अब उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। तभी मैंने पीछे से बाबा को आते हुए देखा। बेटा तुझे मेरी कसम है, तू नहीं गया तो देख मैं अपनी जान दे दूंगी। आई ने जमीन पर पड़ा पत्थर अपने सर पर रखते हुए कहा। ये देख मैं रो पड़ा। देख मैं रो पड़ा और ना चाहते हुए भी आई को वहीं छोड़कर खंडहर की ओर भागा। मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे आई की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं बस खंडहर की ओर भागने लगा। भागते भागते कुछ ही देर में मैं खंडहर पहुंचा। वो राक्षस की मूर्ति वहीं खड़ी थी। तभी आई की एक दर्दनाक चीख उस जंगल में गूंजी और फिर आई की आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस मूर्ति को गुस्से में आकर लात मारी। वह मूर्ति नीचे गिरी और उसके 3 टुकड़े हो गए। वैसे ही जंगल से बाबा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह दर्द के मारे चिल्ला रहे थे।
यह देख मैं आई की ओर भागा और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सांसें रुक गई। वह भयानक मंजर देखकर मेरी दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी और मैं फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि एक पेड़ के टूटे हुए टहनी में मेरी आई का शरीर घुसा हुआ था और उनका सर कुचला गया था। वहीं जमीन पर वो खून से सना फावड़ा भी पड़ा हुआ था और उसके पास ही जमीन पर एक शरीर जल रहा था जो कि मेरे बाबा का ही था। शायद उनकी जान चली गई थी। राक्षस की मूर्ति टूटकर बिखरती ही उसकी शक्तियां भी बिखर गई और नरक से लौटे मेरे बाबा आग में जल उठे और फिर मर के वहीं लौटे जहां से वे आए थे। उस दिन मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। ना मेरे पास आई बाबा थे, ना प्यार करने वाले आजी आजूबा। मैं अनाथ बन गया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर खंडिया ने मरते वक्त जो मुझे बताया था, अगर मैं वो करता, यानी कि उस मूर्ति को तोड़ देता, तो आज मेरे परिवार वाले जिंदा होते। उसके बाद मैंने उस राक्षसी मूर्ति के अनगिनत टुकड़े किए और दूर दूर के इलाकों के तालाबों में फेंक दिए ताकि कोई भी इंसान फिर से उसे जोड़ ना पाए।